नमस्ते मेरे बच्चों। सब लोग कैसे हो? बताइए मुझे। अच्छे हो? नमस्ते मैम। नमस्ते। सभी बच्चे मेरे अच्छे हैं, बताइए। ओके, तो आप लोग जो है आपके इंग्लिश के क्लास बहुत अच्छे से कर रहे थे, मैंने देखा। तो अभी हमारा समय हो रहा है विज्ञान के क्लास का। तो मुझे बताइए हम कौन सा इकाई कर रहे हैं? दो। यस, वेरी गुड। दूसरा इकाई है ना? क्या है दूसरा इकाई का नाम? बताइए क्या है नाम? पदार्थ एवं पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, जिसमें आज हम करने वाले हैं अवस्थाएं, है ना? पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? ठोस, द्रव एवं गैस। ओके। इस यस, इसके बारे में हम जो है आज क्या करने वाले हैं बच्चों? चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाओं के बारे में। तो बताइए कौन कौन से है तीन भौतिक अवस्थाएं? पदार्थ जो है मुख्यतः तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। सबसे पहला अवस्था मुझे बताइए कौन सा है? ठोस, वेरी गुड। सॉलिड है ना, ठोस। तो जो है इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। ठोस अवस्था में जो है पदार्थ जो है पाया जाता है, पहला अवस्था। दूसरा अवस्था बताइए मुझे कौन सा है? यस बताइए, सभी बच्चे बता सकते हैं। या दूसरा जो है द्रव है। ओके, अमनी के बच्चे बोल रहे हैं लिक्विड, वेरी गुड। कुटुपुर के बच्चे, सीमा रावत जी, सारे बच्चे मेरे जवाब दे रहे हैं। तो द्रव अवस्था यानी लिक्विड। और जो तीसरी अवस्था है वो कौन सा है बच्चों? तीसरी गैस, वेरी गुड। जोर से बोलिएगा तभी सुनाई देगा। गैस है ना? तो तीसरा अवस्था जो है गैस होता है। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने सर्दियों के मौसम में नारियल का तेल देखा है? देखा है किसी ने? यस और नो बताइए मुझे। यस मैम। हाँ, जब बहुत यस ज्यादा मैम। सर्दी होती है तो जो नारियल का जो तेल होता है वो किस अवस्था में होता है? रोज। ठोस अवस्था में, क्योंकि तब जो है वो तेल जम जाता है। और गर्मियों में कौन सी अवस्था में आ जाता है? बताइए। द्रव। द्रव, वेरी गुड। गर्मियों के मौसम में द्रव अवस्था में आ जाता है। और जो सर्दियां होती है जब जम जाती है तो ठोस बन जाता है। ये हमारे देवपुर के बच्चे, बडावा के बच्चे, सेवापुरी के बच्चे, भोरकला के बच्चे, सभी ने आंसर किया है कमेंट बॉक्स में। ओके, मैं आप सबके आंसर्स को देख रही हूँ। चंदापुर के बच्चे, हमारे सरोज कुमार जी, सभी ने जो है उत्तर दिया है। अब बच्चों हम लोग ऐसा करते हैं, तो आपको पता है बर्फ कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में कि द्रव की गैस? बर्फ जल की अवस्थाएं है। बर्फ कौन सी अवस्था में होता है? तीनों। ठोस अवस्था में। जब वो ठोस ठोस। हाँ, जब पिघल जाता है तो कौन सी अवस्था में आ जाता है? जल। द्रव। द्रव अवस्था में। और जब हम लोग उसको उबालते हैं या गर्म करते हैं तो वो कौन सी अवस्था में ऊपर की तरफ उठता है? गैस। गैस की अवस्था में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अवस्थाओं के बारे में। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? अवस्थाओं के बारे में। तो चलिए बच्चों, हम जो है इसके कणों के बारे में जरा देखते हैं कि किस तरह से ठोस के कण होते हैं, कैसे द्रव के कण होते हैं, है ना? जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, जब ठंडा करते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में पहले हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस की। ओके, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ठोस की। तो ठोस में जो है इसके कण आपको कैसे दिख रहा है? इनके बीच में जो है बहुत ज्यादा दूरी है कि कम दूरी है? बताइए मुझे, कैसा लग रहा है? कम दूरी है। कम दूरी है। इनके कणे जो है कम दूरी ठोस, है। वेरी गुड। ठोस की जो कण है वो बहुत धीमी गति में क्या करती है? गति करती है, एक दूसरे के पास होते हैं। इसीलिए ठोस वस्तुएं कैसे होते हैं बच्चों? कठोर होते हैं, है कि नहीं?
कि आप किसी जो है आपके हाथ में अभी पेन है, वो कैसा वस्तु है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, बताइए। कैसा वस्तु है आपके हाथ में जो कलम है, पेन है? यस, बाकी भी जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। किस तरह का है? यस, ठोस है, बोरकला के बच्चे बोल रहे हैं, वेरी गुड। ओके, हमारे दईपुर के बच्चों ने भी बोला है। अब देखिए बच्चों, जब तो हम जब पेन को रखते हैं नीचे, क्या वो बह जाता है, वहीं पर रहता है कि नहीं? यस और नो? यस हमारे हाँ यस, अनेक के बच्चे जोर से बोलिएगा। ओके, यस वही रहता है। अब देखिए बच्चों, ठोस के कणों को जरा गर्म करते हैं। अब जब ठोस के कणों को जब गर्म कर रहे हैं तो इनके अणुओं में क्या फर्क दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है बच्चों? ज्यादा दूरी। हाँ, वेरी ज्यादा गुड। दूरी। ज्यादा दूरी, दूर हो रहे हैं, है ना? गर्म करने पर तेजी से हिलने लगते हैं, कणों के बीच की दूरी बढ़ यस जाती है। बढ़ जाती है कि नहीं? है ना? इसीलिए हमने कहा जब मैम। हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदल जाता है, यानी ठोस जो है किस में बदल गया है अभी? द्रव में बदल गया। चलिए अब उसको वापस, हाँ वापस उसको हम ठंडा कर देते हैं। और जब ठंडा करते हैं तो हम देख रहे हैं कणों की गति धीमी है कि ज्यादा है? कणों की ज्यादा है। कणों की गति धीमी धीमी हो गया है ना? गर्म करने पर ज्यादा हुआ लेकिन ठंडा करने पर धीमे हो गए, और पास आ गए और कठोर हो गए, है कि नहीं? यस और नो? यस, हमारे अभय यस यादव मैम। जी, यस वेरी गुड। हौसाली देवी, सरोज कुमार जी, सभी स्कूल के बच्चे, हमारे चिटौनी के बच्चे सब यस बोल रहे हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं द्रव की। ओके, अब देखिए द्रव के जो कण है वो ठोस के मुकाबले क्या है, थोड़े दूर दूर है कि नहीं? यस और नो? यस मैम। हाँ। अभी हम क्या करेंगे, इनको जो है गर्म करेंगे। द्रव को क्या कर रहे हैं? है ना, गर्म। गर्म कर रहे हैं। जब गर्म कर रहे हैं तो कणों की गति फिर क्या हो गया? बताइए, दूर। क्या दूर दूर हो गए, है ना? कणों की गति जो है तेज हो गई, दूर हो गए। और द्रव को अधिक गर्म करने पर द्रव किस में बदल जाते हैं? बताइए मुझे, किस में बदल जाते गैस हैं? में। गैस में, वेरी गुड, गैस गैस में। में, बिल्कुल शाबाश। गैस में बदल जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से उसको ठंडा करेंगे तो फिर से वो पास आ जाएंगे और जो है एक साथ जम जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे गैस की। गैस के कण आप पहले से ही देख रहे हो, ये कैसे है बच्चों? दूर फैले है, दूर। दूर दूर है, फैले हुए है ना? गैस जो है, गैस के कण पहले से ही यस फैले मैम। हुए हैं। अब जब हम उसे गर्म करेंगे तो क्या करेंगे, बहुत तेजी से गति करेंगे, है ना? और दूर हो जाएंगे, फैल जाएंगे, है कि नहीं? यस और नो? बताइए मुझे, यस है ना? हाँ यस, फैल जाएंगे। ओके, मैं कमेंट बॉक्स में भी देख रही हूँ, मेरे सारे बच्चे बहुत ही अच्छे से, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं। हमारे देवपुर, दुर्गा कुंड, अमनी के बच्चे, बेलारी के बच्चे, हमारे पिंडरा के बच्चे, डोमेल के बच्चे, सभी बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। अब हम इसको ठंडा करेंगे तभी भी क्या होगा, इसकी जो है ज्यादा अणुओं में फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो इस तरह से गैस को ठंडा करने पर किस में बदल जाते हैं? आप बता सकते हो मुझे? द्रव में बदल जाते हैं, है कि नहीं? है ना? द्रव में हाँ बिल्कुल सही कहा। ओके, तो हमने ये देख लिया। अब हम क्या करेंगे, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है हमारी जो है इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ठोस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, किसके बारे में देख रहे हैं सबसे पहले? ठोस के बारे में देख रहे हैं। ठोस। वेरी गुड। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, परीक्षा में पूछ सकते हैं, मुख्य विशेषता क्या क्या है? तो उसकी जो आकार जो होता है, शेप जो होता है, वो निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है, बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बताइए। निश्चित। वेरी गुड, तो सोचने की क्या निश्चित होता जरूरत है। है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, निश्चित होता है ना? ठोस का आकार जो है वो कैसा होता है बच्चों? निश्चित होता है। निश्चित। हाँ, एक पॉइंट याद हो गया, अगर ठोस के बारे में एग्जाम में पूछा जाए, इसकी जो आकार है वो निश्चित होता है। अब निश्चित देखिए, होता है। वेरी गुड, अब इसकी आयतन देखिए, इसकी वॉल्यूम
कैसा होता है? आप अगर आपके हाथ में एक गेंद है, अगर आप उस गेंद को आप एक कटोरे में डालो या फिर उस गेंद को अपने हाथ में रखो, उसकी जो वॉल्यूम यानी आयतन जो होता है वो निश्चित होता है कि वो बदल जाता है? बताइए कैसा होता है? निश्चित होता है। तो आयतन भी निश्चित होता है। कण कैसे होते हैं? कण बहुत, बताइए। पास पास होते हैं, अभी हमने देखा है ना। तो जो ठोस के कण जो होते हैं बच्चों, वो जो है बहुत ही कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? कणों के बीच में उनकी आकर्षण बल कैसा होता है बच्चों? सबसे, बताइए, अधिक होता है। कणों के बीच हाँ, जोर से बोलिए, मैं सुन रही हूँ। अधिक होता है। कणों के बीच आकर्षण बल जो है वो बहुत अधिक होता है ना? कैसा होता है? अधिक होता है। कण अपने स्थान पर केवल क्या करते हैं? कंपन करते हैं, यानी वाइब्रेशन करते हैं। जो कण होते हैं वो अपने स्थान पर, अभी हमने देखा ना, ठोस के कणों को अपने स्थान पर क्या करते हैं? कंपन करते हैं। ठोस पदार्थ ना तो आसानी से, बताइए मुझे, क्या होता है? आसानी से ना तो वो बहता है, और अब बताइए, और ना ही, चलिए बताइए। हाँ, और ना ही आकार बदलते हैं। ओके, थोड़ी और जोर से बोलिएगा, आपकी आवाज जो है सही से नहीं आ रहा है। ओके, अच्छे से। हाँ, वेरी गुड, अब सुनाई दिया। ओके, ठोस पदार्थ ना आसानी से बहते हैं और ना ही अपने आकार को बदलते हैं। तो हमने ठोस के बारे में जानकारी हासिल कर लिया। ठोस पदार्थ कैसे होते हैं, समझ में आया सभी को? बताइए, यस और नो? ओके, वेरी गुड। अब हम द्रव की बात करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? द्रव की मुख्य विशेषताओं के बारे में। हाँ, ओके, द्रव के मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो द्रव का आयतन कैसे होता है? बताइए। निश्चित होता है। अभी आपके मम्मी ने आपके हाथ में एक ग्लास दूध दिया, उस दूध को आपने एक कटोरे में डाल दिया, तो कटोरे में डालते वो ज्यादा हो जाता है कि उसी तरह से रुकता है? बताइए मुझे। अगर आपकी मम्मी ने, हाँ, उसी तरह से रुकता है, क्योंकि ये नहीं, अगर हमने उस ग्लास के दूध को एक बोतल में डाला, कटोरे में डाला, किसी में भी डालो, उसका आयतन क्या होता है बच्चों? वो निश्चित होता है ना? आकार निश्चित होता यस है या नहीं, मुझे बताइए, आकार निश्चित होता है या नहीं? अनिश्चित। अनिश्चित होता है, यानी आकार जो है निश्चित नहीं होता। क्योंकि अगर आप द्रव को कटोरे में डाल दो तो वो किसका आकार ले लेगा? किसका किसका आकार ले लेगा? कटोरे का हाँ, बताइए, कटोरे का आकार ले लेगा, है ना? अगर हम द्रव को ग्लास में डालेंगे तो किसका आकार ले लेगा? ग्लास का। वेरी गुड, ग्लास का। सोचने की तो बिल्कुल बात नहीं है। आप अगला मुझे जल्दी से बताइएगा, द्रव को बॉटल में डालो तो किसका आकार ले लेगा? बोतल का। वेरी गुड। तो हम लोग द्रव को जिसमें भी डाला जाए उसी का आकार ले लेता है, उसी पात्र का आकार ले लेता है। इसीलिए आकार जो है निश्चित नहीं होता है ना? जिस पात्र में रखा जाता है उसी पात्र का क्या ग्रहण कर लेता है बच्चों? आकार ग्रहण कर लेता है। जिस पात्र में भी डाला जाए उसी पात्र का जो है क्या करता है? वो आकार जो है ग्रहण, हाँ, ग्रहण कर लेता है। कण जो है ठोस की तुलना में कैसे होते हैं? कुछ दूर दूर होते हैं, है ना? उसके कण कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। वेरी गुड। कणों के बीच आकर्षण बल ठोस से कम होता है ना? पूछा जाता है ठोस से ज्यादा होता है या कम होता है, तो कणों के बीच आकर्षण बल ठोस से क्या होता है? कम होता है। इसीलिए द्रव आसानी से क्या करते हैं बच्चों? आसानी से, बताइए,
बहते हैं बहते हैं, इसीलिए द्रव जो है, हम लोग अगर आपके हाथ से पानी गिर जाए तो उस एकदम से क्या हो जाएगा, बह जाएगा। लेकिन अगर आपके हाथ में कोई ठोस वस्तु है वो गिर जाएगा तो बहेगा क्या? बताइए, बहेगा या नहीं ठोस वस्तु? नहीं नहीं बहता है, लेकिन द्रव आसानी से बह जाता है। अब उदाहरण के लिए जैसे पानी हुआ, और बताइए जल्दी जल्दी, अब उदाहरण बोलिए। पानी, पानी, दूध, तेल, पेट्रोल पेट्रोल। हाँ, ये सब किसके उदाहरण है बच्चों? ये सब जो है हमारे द्रव के पानी, उदाहरण है। हाँ, पानी, दूध, तेल, रस, पेट्रोल, ये सभी जो है इसके उदाहरण हैं। ओके, अब हम लोग गैस के बारे में ओके। चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? बताइए। गैस के बारे में। अब हम देखते हैं गैस की, यस, गैस की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। बताइए, गैस का कैसा होता है? ना निश्चित आकार होता है और ना ही बताइए, निश्चित आयतन है। हाँ, गैस का ना तो आकार होता है निश्चित, और ना ही क्या होता है, निश्चित आयतन, है ना। अगर आप लोग अगरबत्ती जला के रखते हो तो उसमें से जो गैस उड़ती है वो क्या कहीं रुकता है? क्या कोई आकार देखते हो आप? देखते हो? यस और नो बताइए मुझे, देखते हो? नहीं देखते, है ना, वो सीधा ऊपर की तरफ उड़ जाता है। यस, हमारे बेलारी के बच्चे सब जवाब दे रहे हैं, वर्तरा कला के बच्चे, बोर कला के बच्चे। यस, एमसीक्यू होगा बच्चों। ओके, चलिए, तो हमने ये देखा कि जो है किस तरह से इसमें क्या होता है, बदलाव होता है। गैस के बारे में देख रहे थे। गैस जो है कैसा होता है, उपलब्ध पूरे स्थान में फैल जाता है। तो गैस के जो भी वस्तुएं होते हैं वो क्या होता है, पूरे स्थान में गैस फैल जाता है ना। और गैस के कण कैसे होते हैं बताइए मुझे? बहुत, किस बताइए, बहुत दूर 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 होते हैं, है ना, बहुत दूर दूर होते हैं। और कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा होता है या कम होता है? कम होता है। तो सभी बच्चों ने देखा जो गैस है, वेरी गुड, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। इसीलिए जो है गैस को आसानी से संपीड़ित कर सकते, यानी कंप्रेस कर सकते हैं आसानी से। आप देखते हो ना, गैस के सिलेंडरों में सब गैस को भरकर क्या करते हैं, लेकर आते हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए गैस के उदाहरण बताइए मुझे, कौन कौन से हैं? बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोग बताइए। पहला, जोर से बोलिए हमारे अनय के बच्चे। वायु, ऑक्सीजन, हाँ, हाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, यस, वेरी गुड, डाइऑक्साइड ऑक्साइड, जल हाँ, जल, वाष्प, हाँ, रसोई रसोई गैस। गैस यानी एलपीजी, है ना। तो ये सभी जो है हमारे किसके उदाहरण है बच्चों? बताइए किसके उदाहरण है? अभी हमने गैस के, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, हमने जो है गैस के, द्रव के, और जो है हमने किसके उदाहरण देखे, बताइए मुझे। 3 उदाहरण किस किस के हमने देख लिए अभी तक? ठोस के, द्रव के, गैस के, तीनों के उदाहरण देखे। ये तीनों आपको समझ में आया? यस और नो? गैस। हाँ, अगली बार जब आप आओगे तो लिखकर पढ़ के आओगे। ओके, मैं आपसे पूछूंगी। तो अभी बच्चों आपका जो है एमसीक्यू का समय हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सारे बच्चे एमसीक्यू के लिए रेडी है। यूपीएस अनय के बच्चे अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, और आप लोगों को भी क्या करना है, एमसीक्यू लिखने के लिए तैयार होना है। अभी कोई माइक से बोलेगा नहीं, और ना ही आंसर को कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करने देगा। ओके, ओके, चलिए बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पात्र का आकार ग्रहण करता है? ए लोहा, बी दूध, सी ईंट, डी पत्थर। सभी बच्चे लिखिए, कोई भी बोलेगा नहीं उत्तर, कोई कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं डालेगा।
सभी बच्चे जल्दी जल्दी से नंबर डालकर आंसर को लिख लीजिए। ओके, और लास्ट में जब मैं आपसे बोलने के लिए बोलूं तभी आप जवाब देंगे मुझे। हो गया तो यस बोल दीजिए। हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज मेरे सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से जो है क्या कर रखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया। यस, हो गया बच्चों। यस, कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेगा। ओके, यस, क्योंकि सारे बच्चे लिख रहे होते हैं। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न। निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस से द्रव में बदल सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस से द्रव में बदल सकता है? प्रश्न को ध्यान से देखिए। ए पत्थर, बी बर्फ, सी ईंट, डी लोहा। हो गया तो यस बोल दीजिएगा। फिर हम जो है क्या करेंगे, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यस, हमारे देवपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं, अमनी के बच्चे, कुटुपुर के बच्चे, यूपीएस तरे के बच्चे, चंदा पटेल, कनकपुर, सभी बच्चों का हो चुका है। ओके, कुटुपुर के बच्चे सभी ने यस बोल रखा है। तो हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्रव का आकार कैसा होता है? तीसरा प्रश्न है, द्रव का आकार कैसा होता है? ए निश्चित, बी गोल, सी चौकोर, डी अनिश्चित। द्रव का आकार कैसा होता है? हो गया तो बता दीजिएगा, फिर हम अपनी आगे की तरफ चलेंगे। और कमेंट बॉक्स में कोई बच्चा आंसर्स कमेंट नहीं करेगा। ओके, ओके, अब अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। यस, ओके, चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सा पदार्थ गैस अवस्था में है? निम्न में से कौन सा पदार्थ गैस अवस्था में है? ए ऑक्सीजन, बी दूध, सी लकड़ी, डी पत्थर। गैस अवस्था की बात किया गया है। यस को सईपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं, तरी के बच्चे, यूपीएस तरी के बच्चे बोल रहे हैं, किरातपुर के, बोरकला के सभी बच्चों का हो चुका है ना। यस, बोरकला के बच्चे नेक्स्ट बोल रहे हैं। चलिए, सबका हो गया। ओके, तो हम लोग अपने पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन से प्रश्न की तरफ? पांचवें प्रश्न की तरफ। किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी सभी में समान। तो जो है प्रश्न को ध्यान से देखिए, आकर्षण बल सबसे कम पूछा गया है, जिसमें होता है आपको क्या करना है, जल्दी से आंसर लिखना है। मिस्टर मेल के बच्चे हमारे अभय यादव जी, हौसल्या देवी, विद्या देवी, सीएस लतिया से, यूपीएस असीलपुर से अभय यादव जी, सभी बच्चों का हो चुका है। ओके, कुटुपुर से यस बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा छठवां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। पदार्थ की पहचान किससे की जाती है? पदार्थ की पहचान किससे की जाती है? ए केवल आंखों से, बी केवल कानों से, सी केवल नाक से, डी ज्ञानेंद्रियों से। जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सही से डालिएगा, और जो है उत्तर को भी आपको क्या करना है, सही से लिखना है। प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, सभी का हो चुका है ना? ओके, यस, सभी का हो चुका है। चलिए, हमारा प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पदार्थों का वर्गीकरण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए रंग बदलना, बी भार बढ़ाना, सी अध्ययन और उपयोग को सरल बनाना, डी आकार बदलना। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य जल्दी से लिख लीजिए। है ना बहुत आसान बच्चों? कर पा रहे हो ना आसानी से? जब हम कोई चीज को पढ़ते हैं तो हम लोग जो है सभी आंसर को सही से कर पाते हैं।
इस किरातपुर के बच्चे सभी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना है, आंसर को लास्ट में जब आपसे बोला जाएगा तभी आप कमेंट करेंगे। चलिए हमारा 8वां प्रश्न है बच्चों, पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? ए, जो स्थान घेरता है और जिसका भार होता है। बी, केवल ठोस वस्तु। सी, केवल द्रव। डी, केवल गैस। तो पदार्थ क्या है? ओके, यूपीएस डोमेल के बच्चे हो गया है बोल रहे हैं, पिंडरा के बच्चे नाइस क्लास, ओके थैंक यू बच्चों। चलिए अब हमारे 9वें प्रश्न की तरफ हम लोग चले। 9वां प्रश्न, ठोस पदार्थ का आकार कैसा होता है? ठोस पदार्थ का आकार कैसा होता है? ए, अनिश्चित। बी, बदलता रहता है। सी, निश्चित। डी, कोई नहीं। ठोस पदार्थ के आकार के बारे में पूछा है। हो गया, आगे बढ़ जाए हम लोग। ओके, चलिए अपना 10वां प्रश्न, ठोस के कण कैसे होते हैं? ठोस के कण कैसे होते हैं? ये सभी का हो चुका है। ठोस के कण कैसे होते हैं? ए, बहुत दूर दूर। बी, समान दूरी पर। सी, बहुत पास पास। डी, कोई नहीं। ये हो गया बच्चों, ठोस के कण कैसे होते हैं सभी ने कर लिया। तो हम लोग अभी अपने उत्तर की तरफ चलते हैं। गणेश सर प्लीज अनम्यूट देम। बच्चों अपने आप को अनम्यूट करके आंसर बोलना है आपको। सर प्लीज अनम्यूट। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है ठोस के कण कैसे होते हैं। कैसे होते हैं ठोस के कण? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, बहुत पास पास होते हैं। तो मेरे बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से आज आंसर्स किए, अच्छे से क्लास को सुना, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की क्लास पसंद आया। तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सर।